प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से न इनकार करो, न इनकार करो। डियर व्यूअर्स, आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम में हम नौशाद अली उनकी धुनी और किशोर कुमार दादाजी का बारे में आपको जानकारी देगा। तो लेकिन अब उनका सबसे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए इंडियन गीत संगीत के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। और आज बहुत ही बढ़िया मालूमात आपको देता है। और तो चले हम आपको शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, किशोर दा इज़ मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स, बट लेकिन किसी को इतनी किससे नफ़रत ना करे। मुझे नफ़रत से मंसूब नहीं कि प्यार कर, मैं भी ख़रीदार हूँ तेरी मोहब्बत के ख़रीदारों में। यानी नफ़रत किससे, किट शायर ने कहा था कि मोहब्बत एक जिससे मोहब्बत होती है, रोमांस होता है, उसके बाद जब उसके साथ दुश्मनी होती है तो फिर नफ़रत उसकी सूरत अख्तियार कर लेती है। देयर इज़ ग्रेट फिलोसफिकल लॉ। बट नौशाद अली ने गोल्डन पीरियड्स 1960 का दौर था जिसमें उसने शकील की और रफ़ी की आवाज़ पे और उसकी जो मुश्किल किस्म की धुनें थी, तो उसके गीत संगीत क्योंकि वो गोल्डन दौर था जिसमें उसने किशोरदा को कोई मौका ही नहीं दिया। और 70 की दिहाई में गोल्डन एरिया में जो है आर.डी. बर्मन्स में और किशोरदा का परचम बहुत ऊपर था, जिसने नौशाद को जब इस पता चला और जितनी प्रोडक्शंस कंपनीज थे जो किशोरदा के पास आई, क्योंकि उसने राजेश खन्ना की फिल्म्स बनाई थी। और ये एक बहुत बड़ी मालूमात है। और जिसमें 75 की फिल्म में एक गाना था जिसमें आशा भोसले और किशोरदा का गाना जो नौशाद की धुनों में इख्तियार हुआ, लेकिन नौशाद इनके पास आए और फिल्म थी जिसमें सुनहरा संसार एक फिल्म थी जिसमें किशोरदा का करैक्टर था। लेकिन किशोरदा उनका ये गीत नौशाद ने इस गीत को, क्योंकि कंपनीज के अंदर उसमें जो कंपनी थी और आशा ने जो इस गीत को गाया, तो वो गीत कुछ इस तरह था। अच्छा क्या, हेलो क्या हाल है, हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये साल है, हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये साल है। इस गीत को नौशाद ने प्रोडक्शन के लिए नहीं किया और वो इस रिकॉर्डिंग को उन्होंने, क्योंकि ये फिल्म्स आप देख सकते हैं सुनहरा दौर में, लेकिन उसमें गीत में क्योंकि कंपनीज ने इसको डिलीट नहीं किया और ये गीत संगीत जो था उसी तरह रहा और इसमें नौशाद ने नाम उसको नहीं दिया। और इसके लिए क्योंकि इसमें नौशाद को जो है बड़े पैसे लगे थे और इस बजट की फिल्म के लिए, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए और यहाँ पे ये गीत रहा। लेकिन नौशाद की जो नफ़रत इसलिए थी कि खंडवा में जो है मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा शोहरत था, कल्चर्स डे देयर इस वास कल्चर डे, और बहुत बड़े बड़े माइनॉरिटीज लोग थे यहाँ पे जो इस कल्चर्स के लिए आए थे। और जहाँ की सरकार ने जो है बहुत बड़ा एक कल्चर डे का जो अवार्ड देना था, और उसमें नौशाद भी थे, जिसमें वो अवार्ड्स जब नौशाद को पता चला कि किशोरदा को उन्होंने बुलाया, किशोरदा को वो अवार्ड जब मिला तो नौशाद उसी वक्त वहाँ से निकल गए। और क्योंकि वो नौशाद के किशोरदा को ऑन ट्रेंड सिंगर समझते थे, वो क्लासिकल सिंगर रफ़ी से बहुत ज़्यादा उनकी थी, लेकिन जो उसको ये नहीं पता था कि मल्टी टैलेंटेड सिंगर्स, क्योंकि वो खंडवा में रहे और खंडवा के लिए उन्होंने गीत संगीत दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि किससे इतनी नफ़रत नहीं करनी चाहिए और इतना मल्टी टैलेंटेड्स और मायनाइक्स, क्योंकि किशोरदा जो है मार्स प्रवर्ती थे और उसके अलावा ये उनकी कई भाषाओं में जो उनकी गीत संगीत रहे। तो नौशाद ने उनसे उनको ऑन ट्रेंड्स सिंगर्स मानते थे। तो आज की इस कार्यक्रम में हमने आपको नौशाद की और उनकी बहुत बढ़िया मालूमात दी। तो अब उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। तो किशोरदा की गीत संगीत को फिर 70 की दिहाई में बहुत ही राजेश खन्ना सुपरस्टार द फर्स्ट उस पर उसकी आवाज़ को जचा गया और वो बहुत शोहरत की बुलंदियों पे चार चांद लगाए। तो अब उन यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहता है, तो हम छोटे से गीत गाएंगे जिसमें उसका गीत है, हाँ ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो
کس نے جانا، ہاں زندگی ایک سفر ہے سہانا،